हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और यह मीन राशि आपके लिए यानी वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में पड़ जाती है। मीन राशि एक जल तत्वीय राशि है, उसमें राहु जा रहे हैं और ये लगभग पूरे 18 महीनों तक उसी स्थान पर रहेंगे। तो क्या इनके राशि परिवर्तन करने से, मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने से आपको इसका कुछ बेनिफिट होगा? तो निश्चित तौर पर होगा। अब इसे राहु का आप वरदान समझें या बृहस्पति का वरदान समझें, लेकिन वह वरदान आपको अवश्य मिलेगा और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये वरदान आपको अक्टूबर में मिल जाए, नवंबर में मिल जाए, क्योंकि जहां जहां पर शुभ दृष्टि बृहस्पति की जा रही थी वहीं वहीं पर राहु की भी दृष्टि जा रही थी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि वही होती है और बृहस्पति की भी दृष्टि वही होती है। यह अलग बात है कि राहु के लिए षष्ठम भाव बहुत ही शुभ स्थान, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों को ये किसी न किसी तरह से बाधित कर रहे थे। तो राहु आपके मीन राशि में जाकर 18 महीनों तक कैसे रहेंगे, ये जानने से ज्यादा जरूरी जानना है कि इनके हटने से आपके ऊपर क्या शुभ प्रभाव घटित होने वाला है, ये जानना है। तो मित्रों, ये पिछले 18 महीनों से राहु आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए थे। षष्ठम भाव राहु के लिए बहुत ही कारक भाव होता है। जिसके षष्ठम भाव में राहु होते हैं वह शत्रुओं के लिए काल होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्तियों के गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि आपके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा, आपके पीछे गुप्त शत्रु लगे हुए हो, आप किसी कर्ज के बोझ से दब गए हो, कोई बीमारी ऐसी उजागर हो गई हो जो आपके लिए बहुत ही असहनीय हो। तो राहु यहां पर कुछ इस तरह का प्रभाव दे सकते हैं या दिए होंगे आपको। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होगा कि जो भी आपके शत्रु हैं वो आपके रास्ते से हट जाएंगे। कोई भी केस मुकदमा ये सब अगर चल रहा हो तो राहु के हटते ही आप देखिएगा कि मेरा सब कुछ सही हो गया। अगर कोई बीमारी है तो उसका आपको इलाज मिल जाएगा। कर्ज के बोझ से जो आप दबे हुए हैं वह आपका बोझ उतर सकता है इस राहु के हटने की वजह से। काम तो यहां बृहस्पति करेंगे, लेकिन राहु के हटने के बाद ही ये बृहस्पति करेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरह से भले ही डिग्री वाइज बृहस्पति अलग हो राहु से, लेकिन ये इसको गुरु चंडाल योग बोला जाता है, अच्छा नहीं बोला जाता है। तो बृहस्पति यहां दबे हुए थे, कुचले हुए थे और दोनों ग्रह की विचारधाराएं अलग अलग है। अगर बृहस्पति कुछ अच्छा करने चलते हैं तो वहां राहु रोकेंगे, और राहु कुछ अच्छा करने चलते हैं तो वहां पर निश्चित ही बृहस्पति दबाते हैं। तो ये दोनों ग्रह अब अलग हो रहे हैं। तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव से ही सही इसमें आपको बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, ये भाव नौकरी का भी होता है। जिन लोगों को नौकरी वगैरह से कोई परेशानी थी, आप देखिएगा कि वो परेशानी खत्म हो गई। जब राहु षष्ठम भाव में थे तो केतु आपके द्वादश भाव में थे। तो द्वादश भाव से निगेटिव भी आपको रिजल्ट आ रहा होगा कहीं ना कहीं। आप अनिंद्रा के शिकार हो गए होंगे, देश विदेश से संबंधित कोई आपका काम रुक गया होगा। तो सारी परेशानियां राहु के हटते ही आपकी दूर हो जाएगी। राहु की एक दृष्टि आपके कैरियर भाव पे जा रही थी। कैरियर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की परेशानी हुई होगी आपको इन पिछले 18 महीनों में, तो वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आपका कैरियर अब ग्रोथ की तरफ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। तो भले राहु के हटने के बाद ही इस शुभ फल की प्राप्ति हो, लेकिन होगी अवश्य। राहु की द्वादश भाव पर भी दृष्टि थी। यह आपको कहीं विदेश वगैरह का जो सफर होता है उसमें आपको व्यवधान डाले होंगे। कोई विदेश से रिलेटेड काम जैसे वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह बनता है, इन सब चीजों में भी ये कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित किए होंगे।
और ये राहु और केतु दोनों मिलकर किए होंगे। हालांकि केतु का प्रभाव अलग होता है, राहु का प्रभाव अलग होता है, लेकिन मैं कंबाइन रूप से देख रहा हूं इन दोनों को। तो अब इस राहु के हटने की वजह से आपका जो भी विदेश से रिलेटेड काम रुका हुआ था, कहीं जाने की आप सोच रहे थे, आप नहीं जा पा रहे थे, तो आप देखिएगा अब आपका पासपोर्ट भी तैयार हो गया, आपको वीजा भी मिल गया। यानी विदेश से रिलेटेड अब आपके सारे काम होंगे। इनकी एक दृष्टि आपके धन भाव पर भी जा रही थी। पिछले 18 महीनों में धन से संबंधित भी आपने बहुत पीड़ा झेली होगी। परिवार से भी आपका अनबन हो गया होगा। वाणी में भी कहीं ना कहीं आपकी कठोरता देखने को मिले होगी। तो ये सारे दुष्प्रभाव अब हटेंगे। धन से आप सुखी हो जाइएगा। बैंक बैलेंस जो आपका गड़बड़ा गया था, वह स्थिति आपकी अब सुधर जाएगी। राहु के हटते हैं। अब ये प्रभाव 10 दिन आगे भी हो सकता है, 10 दिन पीछे भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो मित्रों, ये सब तो अलग बात है, लेकिन राहु हटते हटते यानी जाते जाते एक कोई ना कोई शुभ परिणाम आपको अवश्य देकर जाएंगे। अब ये मैं नहीं जानता कि वह शुभ परिणाम क्या होगा, लेकिन जिस चीज को लेकर आप पिछले 18 महीनों से परेशान थे, वह काम अब आपका होगा। उसकी सुखद अनुभूति आपको अभी से होना प्रारंभ हो गई होगी। आपको ऐसा कुछ अंदाज मिल रहा होगा कि अब वह मेरा काम हो जाएगा। तो यह राहु का हटना यहां से आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और अब बृहस्पति अपना कुछ एनर्जी यहां पर आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, ये तो रहा कि राहु हट जाएंगे, उसके बाद हमको क्या परिणाम मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि आगे 18 महीनों तक राहु आपके मीन राशि में जा रहे हैं, आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, वहां पर किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो मीन राशि एक जल तत्वीय राशि है। यह बहुत ही गहरे जल की राशि है। यानी राहु अब आपके जल में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो भी छिछला जल में नहीं, मध्य जल में नहीं, बल्कि पूरा डीप होने जा रहा है। तो किसी भी निगेटिव ग्रह का प्रभाव वहां से आने में भी अब देर होगी। वैसे भी जिन जिन नक्षत्रों से ये राहु होकर गुजरेंगे, वहां पे इन्हें उद्विग्नता नहीं मिलेगी, ये शांत रहेंगे। हाँ, आपका ध्यान लॉटरी की तरफ जा सकता है, सट्टा की तरफ जा सकता है, शेयर वगैरह की तरफ जा सकता है। तो यदि आप इससे इंटरेस्टेड हैं, पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेतावनी अवश्य देना चाहूंगा कि यदि आप पहले से इसमें मैच्योर नहीं हैं, नहीं कुछ जानते हैं, आपका ध्यान जा रहा है, तो इन चीजों में आप पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। ऐसे में आपकी अपनी कुंडली में राहु किस स्थिति में है, इसकी भी आप अवश्य जांच करा लें। क्योंकि राहु आपके पंचम में जा रहे हैं, तो आपके एकादश भाव में केतु भी जा रहे हैं। तो केतु किसी भी फल को संकुचित करते हैं। हाँ, यदि ईश्वर का सहारा लेकर आप कोई काम करें, तब आपको केतु अच्छा फल करते हैं। तो यदि आप इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप ईश्वर को भी सहारा जरूर बना लें। जो लोग विद्या के क्षेत्र में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो वे थोड़ी सी रुकावट का अनुभव कर सकते हैं। संतान संबंधी कोई चैलेंजेज आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। थोड़ी सी इससे आपको सावधानी बरतनी होगी। इनकी दृष्टियां आपके भाग्य भाव पर जा रही हैं, एक आपके एकादश भाव पर जा रही है और दूसरी आपके लग्न के ऊपर जा रही है। तो खैर, ये आपके भाग्य को तो क्षति नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरह से। भाग्य आपका उसी तरह से काम कर रहा है जैसे अभी कर रहा है, आगे भी करेगा। लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है, तो लाभ भाव पर राहु की दृष्टि उतनी बुरी नहीं होती, लेकिन केतु वहां पर बैठकर थोड़ा सा आपके इनकम को दबाने की अवश्य कोशिश करेंगे। हाँ, इनकी एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जा रही है। इन पूरे 18 महीनों में आपके अंदर एक उद्विग्नता अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि है
और वृश्चिक राशि के साथ राहु का कुछ खास नहीं बनता है। तो मित्रों, इन 18 महीनों में आपको अपने रिश्तों को भी थोड़ा सा संभाल कर लेकर चलना पड़ेगा, खास करके वैसे रिश्ते जिसे कि लव कहा जाता है, रोमांस कहा जाता है, तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी अवश्य होगी। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इन 18 महीनों में मेरा इनकम बढ़े, मेरा कार्य व्यवसाय बढ़े, तो इसमें आप ईश्वर का सहारा अवश्य लें, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और केतु पूरी मदद करते हैं उन लोगों को जो ईश्वर की मदद लेते हैं। केतु का जो गुण होता है बृहस्पति वाला होता है। जो लोग ईश्वर के चरणों में गिरते हैं उन्हें केतु बहुत कुछ दे देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि 18 महीनों में आप कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन मंदिर वगैरह जाया करें, कोई भी ऐसा पूजा पाठ पकड़ लें, किसी भी ईश्वर को अपना आराध्य बना लें जिससे कि आपको बेनिफिट हो, निश्चित ही लेंगे। चाहे आप हनुमान जी की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें, आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। हाँ, यदि विद्या वगैरह में रुकावट हो, संतान से संबंधित कोई परेशानी हो, तो आप माता दुर्गा का विशेष रूप से आराधना करें, उनके कवच का पाठ करें, उनके अर्गला का पाठ करें, उनके किला का पाठ कर सकते हैं, उनके 32 नामों को जप सकते हैं, उनके 108 नामों को भी आप प्रतिदिन उच्चारण कर सकते हैं। तो निश्चित ही माता दुर्गा आपकी मदद करेंगी। तो मित्रों, कुछ इस तरह का रहने वाला है आपका आने वाला 18 महीना, और ये इतना निश्चित है कि राहु जाते जाते आपके ऊपर कुछ शुभ प्रभाव देकर अवश्य जाएंगे, भले ही इसे आप बृहस्पति की कृपा समझें या राहु की कृपा समझें। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।